बहुत पहले दीवारों पर आप लोग में से जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे कि दीवारों पर लिखा होता था, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। मैं सोचता हूँ अनुशासन अगर देश को महान बना सकता है तो व्यक्ति को भी बना सकता है। और सच कहो तो देश अपने आप में कुछ नहीं है, व्यक्तियों का समूह ही है। हम अनुशासित जीवन नहीं जिएंगे तो किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। वहीं बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ, माशनी ले लो। हर बार समय से पहुंचने की बात जो मैं कहता हूँ वो क्यों कहता हूँ, है ना? आज तो बता ही देता हूँ, नहीं तो कहेंगे समय से क्यों कहते हैं बार बार। अरे 5 मिनट लेट ही आ गए तो कौन सा विस्फोट हो गया, ऐसा होता है ना मन में। तो समय का पालन और समय का उल्लंघन ये आदत है और कुछ नहीं है। एक एटीट्यूड है, ये एक नज़रिया है, एक सोच है। ऐसा नहीं है कि हम समय का पालन नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व को सही ढंग से निर्मित करना चाहेगा वह अनुशासित जीवन जिएगा, समय का ध्यान रखेगा। जहाँ भी कमिटमेंट है, जहाँ वादा किया है उसको निभाएगा। 4 बजे मिलने का किसी से वादा किए हो तो 4 बजे मिलो, 2 मिनट पहले ही सही। देरी हो जाए सूचित कर दो, मैं निकला, ट्रैफिक है या ऐसा कारण, कोई कारण है, किस कारण नहीं पाए उनको बताओ। ये क्या होगा? विश्वसनीयता बढ़ती है आदमी की कि समय से काम होना, हर काम, सब काम के लिए समय और सब काम समय पर। आप शेक्सपियर ने एक वाक्य कहा, कल मैंने समय को बर्बाद किया, समय आज मुझे बर्बाद कर रहा है। आप क्या मानते हैं? एक दूसरी बात बताऊं, समय जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। पहली बात तो ये है। वो भले महाभारत में सुने मैं समय बोल रहा हूँ, वैसा कुछ समय होता नहीं है। हाँ सामान निकालना है, हाँ भोजन किसी को बिल्कुल पहले ही सुन लिए जो आप बोले हैं शाम के समय भोजनालय में, ई वाले भोजनालय में जो साधिकाएँ भोजन बना रही थी, शायद उनके पास पानी वगैरह गरमाने के लिए चाबी रह गई है। ताला बंद कर दिए, चाबी और खोज रहे हैं बहुत देर से, तो वो चाबी किसके पास है? थोड़ा इंक्वायरी होना चाहिए। एक बार अनाउंस कर चुके हैं शायद, ये दूसरी बार है। हाँ सही कह रहे हैं। तो आखिर में पता नहीं कौन बंद किया, क्या पता। किसी ज्योतिषी के पास जाओ साहब थोड़ा पता करो कि यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। मेरा देखो आधा मिनट का समय ले लिया ना, समझ रहे हैं समय कैसे होता है।
मतलब समय का जो डिस्ट्रैक्शन है ना, कैसे हमारे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जो समय बीत जाता है ना जीवन में कभी लौट कर नहीं आता है। आप का कहीं धन खो गया फिर से मेहनत करके अब धनार्जन कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है तो फिर से औषधि और संयम करके स्वास्थ्य को लौटा सकते हैं। लेकिन बीता हुआ समय, खराब हुआ समय आप नहीं लौटा सकते, कभी नहीं लौटा सकते। और समय, मैं कह रहा था कि समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है जिसको आप लाएं और ठीक करें। समय की खूबी क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? समय के सबसे बड़ी कमी ये है, इसे आप कल के लिए जमा करके नहीं रख सकते कि लाओ रख लो, जैसे पैसा रख लेते हैं ना, ऐसे ही आप समय को जमा करके नहीं रख सकते। पुस्तक पढ़ लेना, टाइम मैनेजमेंट, इतनी पतली है, छोटी सी, कम पैसे की, टाइम मैनेजमेंट, सुधीर दीक्षित की लिखी। समय प्रबंधन पर तो कई लेखकों ने लिखा है और भी है। उन्होंने 30 सूत्र दिए हैं। 8 कितना है, कितने सेकंड होते हैं? 86,400 ऐसा कुछ सेकंड 24 घंटे में होते हैं। कैलकुलेट कर लेंगे जैसा भी होगा। तो कोई आपको इतने पैसे, इतने रुपये डाल दे आपके जेब में सुबह से, इतने रुपये, मान लो आप समझो 24 घंटे 24,000 रुपया डाल दे, समझ लो, चलो 24,000 रुपया आपके जेब में डाल दे और इसको खर्चा यानी आप करना ही करना है, और नहीं करोगे तो आपके जेब से गायब हो जाएगा अगले दिन। कैसे खर्च करेंगे? कई तरीके हैं। अपने जीवन को बर्बाद करने में भी उस पैसे का खर्च कर सकते हैं, और जीवन का निर्माण करने भी उसका खर्च कर सकते हो, क्योंकि अगले दिनों पैसा बचने वाला नहीं है। ऐसे ये 24 घंटे का रोज़ हमें वक्त मिल जाता है, क्या समय करते हैं उसका उपयोग, क्या करते हैं? समय कहते किसे हैं? खास करके जब स्टूडेंट मिलते हैं ना तो मेरा मन मचल जाता है उनसे बात करने के लिए, और उनसे पूछता हूँ समय किसे कहते हैं बताओ। नहीं बताते, मैं ही बताता हूँ फिर अंत में। तो मैं कहता हूँ कि एक कागज़ ले लेना ऐसे, और ऐसे लिखना यहाँ पर ऐसे समय, टाइम जैसा भी लिख, समय, फिर इक्वल का चिन्ह देना, बराबर का, ऐसे समय फिर बराबर का इक्वल, और आगे क्या लिखना? जिंदगी। समय फिर इक्वल का चिन्ह हुआ, बराबर जिंदगी। इसका मतलब क्या हुआ? समय अर्थात जिंदगी। इसका अर्थ है जहाँ जहाँ आप समय देते हैं वहाँ वहाँ आप अपना जीवन भी देते हैं। 7 दिन का समय आपने दिया ध्यान शिविर में, तो 7 दिन का जीवन भी तो दिए। ऐसे थोड़ी कि आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी आपके घर में है और 7 दिन का समय यहाँ है। रिपीट करता हूँ, जहाँ जहाँ हम समय देते हैं वहाँ वहाँ हम अपनी ज़िंदगी देते हैं। और इसका अर्थ है जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो ज़िंदगी का सही उपयोग करते हैं, और समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। मैं बार बार जो कह रहा हूँ, समय का पालन, समय से आओ, ये एक डिसिप्लिन जीवन में आना चाहिए अपने। आप किसी भी क्षेत्र में और सफल होना चाहते हैं तो मैं सफल लोगों को पढ़ लो सफल लोगों को, जो सफल हुआ हो और अनडिसिप्लिन हो, जो अनुशासनहीन हो, ऐसा कोई भी सफल इंसान नहीं पाओगे। जो भी सफल हुआ है अनुशासित जीवन जिया है।
अनुशासित। बच्चों से भी कहता हूँ आप यहाँ हो, आप यहाँ हो, हम सब भी हम यहाँ हैं और सफलता यहाँ है। सफलता चलकर हमारे तक नहीं आएगी, हम चलकर सफलता तक जाते हैं। सफलता का मतलब सबका अलग अलग, सबका अलग अलग। व्यवसाय की सफलता, राजनीति की सफलता, संगीत की सफलता, खेल की सफलता, साधना की सफलता, वो अलग चीज़ है, लेकिन है तो सफलता। तो आप यहाँ हैं, जैसे हम यहाँ, जैसे मैं कहता हूँ नहीं, आप अपने व्यक्तित्व को दो भागों में बांट लो मानसिक रूप से। एक आपका मनचाहा स्वरूप और दूसरा वर्तमान स्वरूप। मनचाहा अर्थात जो आप चाहते हैं, मनचाहा स्वरूप, और दूसरा वर्तमान स्वरूप। वर्तमान में आप कहाँ पर हैं या कैसे हैं, और आप अपने इन फ्यूचर, चाहे 5 साल बाद, 10 साल बाद या बुढ़ापे में कैसा जीवन चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, कैसा चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, बस ये प्रश्न पूछ लो, मैं कैसा जीवन चाहता हूँ और वर्तमान में कैसा है। अब जो वर्तमान में आप हैं और जो आप चाहते हैं, वहाँ तक जाने के लिए एक पुल बना है, ब्रिज। जानते हैं उस पुल का क्या नाम है? उस पुल को कहते हैं अनुशासन, और बेस्ट शब्द होगा आत्म अनुशासन, स्वयं के प्रति शासन, खुद पर। ये नहीं कि कोई देख रहा हो, कोई जान रहा हो, नहीं, तब तो फिर नहीं, वो असली चरित्र नहीं है कि कोई देख रहा हो तो काम करो, ना देख रहा हो तो आराम करो। ये असली चरित्र नहीं है। चरित्र वह है जब कोई नहीं देख रहा हो, कोई नहीं जान रहा हो, फिर भी वह करना जो सचमुच मुझे करना चाहिए, वही करना। मतलब बिना निगरानी के भी मैं अपना काम करता हूँ ईमानदारी से, बिना निगरानी के। वो असली रूप है। और अकेले में जो हम करते हैं ना, अकेले में, वही हमारा असली चरित्र होता है। ये आप ध्यान दीजिए, वही असली होता है। लोगों के बीच करते हैं वो हमारा असली रूप नहीं है। असली रूप क्या है? वह जब कोई नहीं देख रहा हो, कोई नहीं जान रहा हो, उस समय जो करता हो ना, वो मेरा असली चरित्र है। और वहाँ कोई अनुशासित हुआ तो मैंने क्या कहा, जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो जिंदगी का सही उपयोग करते हैं, और समय को बर्बाद करते हैं तो जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ठीक है, लगता क्या है, 5 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। आपकी कमजोरी प्रकट होती है, आपका व्यक्तित्व पता चलता है। 1 मिनट और 2 मिनट का महत्व नहीं है, महत्व है आपने अपने व्यक्तित्व को क्या कसा हुआ है, क्या ऐसा बनाया है। मैं देरी नहीं होना चाहता हूँ, बस। कोई कारण हो सचमुच में तो बात अलग है, तो फिर मैं क्षमा याचना करूँगा। लेकिन यदि कारण नहीं है, लेकिन मन की कमजोरी से है, तो वो कमजोरी केवल यहाँ नहीं झलकेगी, वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। गांधी जी ने कहा कि कोई आदमी जीवन के एक हिस्से में गलत कर रहा है तो बाकी हिस्से में भी गलत होगा, क्योंकि आदमी एक पूर्ण व्यक्तित्व है, पूरा गोला है। क्योंकि जो यहाँ हो रहा है दूसरी जगह होगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी समझाएगा वो। इसलिए हम अपने को लाएं। यहाँ पर आप केवल ऐसे आंख बंद करके श्वास देखना और विचारों को देखना, ये है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आपके पूरे व्यक्तित्व का विकास हो, आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो। और वो जब नहीं समझेंगे तो यदि आप प्रयास करके, अभ्यास करके कभी आपका मन अमन हो भी गया, ये थोड़ा कहने और सुनने जैसा तो है,
यदि कोई अभ्यास करके कभी मेरा मन अमन हो गया या निर्विचार की अवस्था आ गई, तो ऐसा नहीं है कि वो हर समय फिर से आ सकती है, फिर कभी किसी कारण से आ गई। लेकिन जब आपने पूरी तरह से अपने आप को इस ढंग से निर्मित किया है कि वो आपके लिए स्वाभाविक है, तो फिर कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और मैं क्या चाहता हूँ, हम सभी, मैं आप सब, हम अपने को निर्मित ही ऐसा करें कि ध्यान एक दशा बन जाए। ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान में पहुँचना है। मैंने कहा था ना, ध्यान का जन्म होगा, फिर वो फूल है, फूल खिलेगा। वो कब? जब आपने पौधे को वैसा सींचा है, पौधे को वैसी सुरक्षा दी है, वैसी भूमिका बनाई है, तो फूल खिलेगा, ध्यान खिलेगा। फिर वो ऐसा थोड़ी है कि उसको कोई ज़बरदस्ती किया जाएगा, ध्यान लगो ध्यान लगो। नो, वो दूर चला जाएगा। उसको क्या आने दो, वो वेलकम। बस हमने ये भूमिका बनाई। जैसे जब आपके घर कोई मेहमान आते, कोई संत आते हैं, पहले से व्यवस्थित सिस्टम से साफ चादर बिछाओ, घर साफ रहे, सही है। और आप चाहते हैं कि परमात्मा आपके हृदय में आए, चाहते हैं मैं आत्म साक्षात्कार करूं। कितनी पवित्रता चाहिए, कितनी स्वच्छता चाहिए, कितनी ईमानदारी चाहिए। जीवन हम कैसे जिए? कपट मुक्तता, कपट मुक्त होकर के जिए। और खुद के प्रति पहले कपट मुक्त हों, खुद को धोखा देना छोड़ें। दूसरों को तो धोखा हम क्या देंगे, दे ही नहीं सकते हैं, खुद को देते हैं धोखा। जब तक आप अपने को धोखा नहीं देंगे, दूसरों को धोखा नहीं कर सकते। जब तक आप अपना नुकसान नहीं कर लेंगे, दूसरों का नुकसान नहीं कर सकेंगे। जब तक आप और हमारे भीतर विकार नहीं आएगा, दूसरों को हम विकारी नहीं बना सकते। दूसरों को एक बात कहूँ मैं, दूसरों को गाली देने के पहले गाली मुझे जीना पड़ेगा, गाली पैदा करनी पड़ेगी अंदर से। और गाली जब तक पैदा नहीं करूँगा, निकालूंगा कैसे बताओ? वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी फर्स्ट यहाँ से। अब उनको वो प्रभावित हो कि ना हो, वो सेकेंडरी है। लेकिन मैं प्रभावित हो गया, मेरा मन विकृत हो गया गाली को जी करके। बार बार कह रहा हूँ, हम महत्वपूर्ण है, हम तो खैर बात समय की थी, तो समय का पालन न करना, ये कोई नहीं किए कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपने आप को क्या बना रहे हैं? आपको देख करके कोई कैसे रीड करेगा, कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे समझेंगे? ढीला ढाला व्यक्तित्व है नहीं, फिर कैसे परिणाम आएगा जीवन में? आप बस योग्य बनना है, हमको योग्य बनना है, जिससे मिले हमको वह मिले जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं उसके योग्य बन जाएं, जो चाहते हैं उसके योग्य। पुराना सूत्र कहूँ, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। एक विद्यार्थी क्या चाहता है? मैं फर्स्ट डिवीज़न आऊँ, फर्स्ट एंड फर्स्ट। आ जाएगा, चाहने से योग्य होगा तो आ जाएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। एक लड़का पढ़ा लिखा, मैं कलेक्टर हो जाऊं, ऐसा चाहता है, चाहने से कलेक्टर होगा? वो कलेक्टर की योग्यता होगी तो हो पाएगा। बाहर गाड़ी खड़ी है, वहाँ जाके खड़ा हो जाऊं, ऐसी गाड़ी मैं चाहता हूँ। अब मुझे क्या पूछना चाहिए? क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता है? सही है ना? क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता है? तो गाड़ी आ जाएगी। कंपनी वाले आपके यहाँ कई गाड़ी ला खड़ी कर देंगे, ये ले लो ये ले लो, क्योंकि जानेगा ये योग्य है, ये है इनमें दम। तो क्या करेगा? योग्य हो तो गाड़ी आ जाएगी। और बिना योग्यता के गाड़ी खरीद ली
जानते हो, बैंक वाले खींच के ले जाते हैं। तुम महीना में इसको लोन जमा करना चाहिए, वो कर ही नहीं पा रहे हो, इसके योग्य नहीं हो, लाओ वापस। होता है कि नहीं होता है? योग्यता, ये अभी तक तो उदाहरण दिया, अब सिद्धांत बताता हूँ क्यों कह रहा था। मैं चाहता हूँ कि मैं सुख शांति का जीवन जीऊँ, मैं आनंद का अनुभव करूँ, यही चाहते हैं। कब होगा? क्या उस योग्य हैं? पूछो अपने, क्या सचमुच मैं शांति के योग्य हूँ? क्या मैं आत्म साक्षात्कार करने के योग्य हूँ? मैंने कौन सा अपने जीवन में को विकसित किया है, किसके आधार पर? क्या सचमुच मैंने अपने को उस लेवल पर ले गया है जिससे मुझे आत्म साक्षात्कार हो और गहरी शांति का अनुभव हो? अपने से पूछ लो, उत्तर मिल जाएगा। सीधी सी बात है। अच्छा, उत्तर क्या मिलना है? वो तो योग्यता होने पर आना ही है उसको, सीधी सी बात है। मैं उस योग्य भी नहीं हूँ, तो सुख शांति चाहने मात्र से नहीं, किससे होगी? योग्यता। और मैं बार बार कह रहा हूँ, उस योग्य बन जाओ, अपने जीवन को ऐसा विकसित कर लें, ऐसा निर्मित कर लें जिससे सुख शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, स्वास्थ्य का अनुभव हो, ये हो, या समृद्धि का अनुभव हो। कब? उस योग्य बन जाओ। एक कठोर शब्द का वाक्य कहने वाला हूँ, थोड़ा संभाल के सुनना इसको। राजी हैं? थोड़ा मैं जानबूझ के पहले से तैयार कर देता हूँ, ये थोड़ा सहन करने लायक तो नहीं है। यदि आज प्रेजेंट मोमेंट में मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं संघर्ष वाला जीवन, लड़ाई झगड़े वाला जीवन जी रहा हूँ, इसका मतलब है मैं इसी योग्य हूँ। कठोर है ना? हम मानते हैं? नहीं। मेरी असफलता का कारण कौन है? समझ रहे हैं ना? दूसरा। मेरा दुख का कारण, मेरी अशांति के कारण ये सब हैं। सही है? नहीं, मैं दुखी हूँ। क्या मतलब? मैं दुखी होने के योग्य हूँ, क्योंकि मैंने ही इसका बीज बोया है। पहले अशांति का बीज मैंने ही बोया है, बीमारी का बीज मैंने ही बोया है, लड़ाई का बीज मैंने ही बोया है। क्या मैं कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये बात? ये ठीक है, मेरे द्वारा निकल रहे हैं, लेकिन ये सिद्धांत मेरा बनाया है। उनको क्या कहेंगे? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। उनके लिए क्या ख्याल है? कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का किसका बनाया है? मेरा। आपका क्या ख्याल है? समझ में आ रहा है ना? जब उसमें सरकारी मोहर लगा है कबीर साहब जी का जब मोहर लगा है, तब तो माने इस चीज़ को। चलिए, कुछ बातें थी छुटपुट, अभी तो ध्यान कर लेते हैं। ये कुछ मुझे कहना था आज, अब बीत ही गया है, अब समय का पालन हो कि न हो, लेकिन एक मैसेज तो डालना था आपके सॉफ्टवेयर में, हार्ड है ना, एक सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ये लोड करना था कि भाई आप यहाँ जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, चाहे वो भोजन में करके, सादा भोजन का प्रशिक्षण हो, शांत रहने का प्रशिक्षण हो, समय से आने का प्रशिक्षण हो, सुबह जल्दी उठने का प्रशिक्षण हो, एक्सरसाइज का प्रशिक्षण हो, व्यायाम करने का प्रशिक्षण हो, कुछ भी ध्यान करने का प्रशिक्षण हो, ये किस लिए है?